और हमारा काम भी जो है ना जी, मल्टीपल डायरेक्शन से हमारी स्टूडेंट की वेलफेयर काम कर रही होती है, जिसमें से वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमारा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग, अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं हम और रेन हार्वेस्टिंग भी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है बारिश के दौरान, और वाटर हार्वेस्टिंग होता है मसाजिद की जो वजू के पानी को हम डाइवर्ट करते हैं वेल्स के अंदर ना जी, ताकि वहां पर भी जो है बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़े, बार बार बोर नीचे जाता है और वजू के पानी के लिए जो है ना जी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम इकोसिस्टम जनरेट कर देते हैं वहाँ पर। ताकि तो इसके लिए ज़रूरी है इस पानी को डाइवर्ट करना वेल्स के अंदर, क्योंकि ऊपर की सफ़ा जो रोड होते हैं वो किसी सूरत में पानी को जज्ब नहीं कर सकते, ठीक है जी, वो खड़ा रहता है। हम वाटर को लेके जाते हैं वेल्स के अंदर ताकि सराउंडिंग के बोर रिचार्ज हो जाएं इससे, और एक वेल से सैकड़ों की तादाद में बोर रिचार्ज हो जाते हैं, बारिश की तबाहकारियों से हम बच जाते हैं, और साथ साथ लोगों को पानी की शॉर्टेज है कराची में जी बिल्कुल, तो उनको हाईली ऑक्साइडेड वाटर मिल जाता है पानी ना जनाब। तो ये मतलब आपने शुरू कब किया? अब जैसे कि चले पहले आते हैं कि जो अभी जो बारिश हो रही है जी, ठीक है, रोड है वहां पर पानी खड़ा हुआ है, वो आप देखते हैं तो आप फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर देखिए सराउंडिंग में हम देखते हैं वेल्स वगैरह, कोई वेल्स वगैरह हैं, हम उसको डाइवर्ट करके लेके जाते हैं पानी को पाइप्स के जरिए, फिल्टर लगाते हैं उस पर, और उस पानी को लेके जाते हैं हम उस वेल के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं। या देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल कच्ची आबादियाँ हैं, परेशानी है, लोगों के घर डूब जाते हैं पानी में ना, तो उस सूरत में हम वहाँ वेल्स भी बनवा देते हैं, जैसे कि अभी दिखाया जा रहा था पहले से ना, वेल बनवा रहे थे हम ना जी कच्ची आबादियों में। अब सिलसिला ये हो गया, देखें सर कंक्रीट के जंगल में जो रह रहे हैं हमारे नाले और नदियाँ ये भी कंक्रीट की हो गई हैं, ये रिसोर्सेज थी हमारे पास, रिचार्ज करती नहीं कराची शहर को, क्योंकि अब जो है ना उसको डेवलप कर दिया गया, नीचे बेड्स बना दिए गए उसके, तो वो जज्ब भी नहीं होती, वो जज्ब हो नहीं रहा पानी, और पानी कराची का बहुत स्पीड से डाउन होगा इस वक्त अभी ना। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने बताया वॉलंटियर्स का आपका नेटवर्क है जी, इंडिविजुअली अगर सिटीजन्स जी इंटरेस्टेड हों कि जी मैं अपने घर में ये करना चाहता हूँ जी, तो उस सिलसिले में जो सिंपलेस्ट जो हेल्प है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, और दूसरे ऐसे कौन कौन से कराची में प्रोजेक्ट्स हैं जहां अगर कोई जाके देखना चाहे भाई आपका काम क्या है और किस तरह कर रहे हैं तो वो कहाँ देखें? सर देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने तकरीबन 32 जगहों पर काम किया हुआ है इस पर ना जी। ये ज़िशान पार्क मुस्लिम टाउन है, वहाँ देख सकते हैं। फिर अभी हमने गुलबर्ग के अंदर जो है ना टाउन ऑफिस के सामने किया है, तो तकरीबन वो था वेल जो था अब देखिए स्लाइड पे देख लीजिए जी, इसी स्लाइड पर आ रहा है वो ना कुआं, यहाँ पानी जो है ना जी खड़ा रहता था हफ्तों, तो ये हमारे पास जो वेल मिला हमें तकरीबन 55 फीट 50 से 55 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा वेल था ये, तो हमने तकरीबन इसमें 20 लाख गैलन पानी डाइवर्ट कर दिया इसमें। अच्छा देखिए हम पूरे कराची के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए हाजिर खिदमत हैं, हमारी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जी वो जो घर मैं भी इंडिविजुअल काट रहा हूँ, ये जो कुआं है ये जो अभी नजर आ रहा है ये तो पहले से ही था, आप इसकी मुरम्मत कर रहे हैं? नहीं सर, ये कुआं हमने खुदवाया है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है ना सर बात सुने, हम ये रिंग्स रख रहे हैं, अच्छा ठीक, ताकि मट्टी नहीं गिरे। जो कुआं है बेसिकली प्याला होटल के करीब है, बिल्कुल साथ है, हम 80 फुट तक चले गए नीचे डिप में ना इसमें, तो हम देख रहे थे ड्राई मट्टी निकल रही थी इसमें से, कहीं पे भी नम मट्टी नहीं निकली जी जनाब अली। तो कराची का वाटर बहुत तो वो 20 लाख गैलन जब जमा होता है तो फिर वो किसके काम आता है, कैसे काम आता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है? सर देखें वो पानी बेसिकली जब कुएं में जाता है तो ये यहाँ से जज्ब होती है, साइडें जज्ब कर रही होती है, जमीन जज्ब करती है, तो सराउंडिंग की सर जो भी बोर्स होते हैं ना रिचार्जिंग हो रही है सर इसके ना, वो मुख्तलिफ लोगों के पास पहुंच जाता है ये। और पब्लिक के हवाले से कहा सर, पब्लिक हमसे रब्ता कर सकती है, हम हर तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए हम देखते हैं शहर में बहुत सारे फ्लैट डूब जाते हैं, उनका भी सोल्यूशन हमारे पास है, हमसे आकर मिल सकते हैं वो। साथ साथ मार्केट है सर वेल्स हैं, ड्राई वेल्स हम वहाँ खुदवाएंगे और उनकी छतों के पानी को भी डाइवर्ट कर देंगे। अब उनके पास जो पानी शॉर्ट हो गया है, बोर में पानी नहीं, वो बोर में पानी भी उनका आ जाएगा और बारिश की तबाहकारियों से बच जाएंगे। अच्छा ये अब एक मेरा ज़ाती सवाल है क्योंकि अब माना कि कराची शहर में ट्रेडिशनली बारिश इतनी नहीं होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो चीज़ अब तब्दील हो रही है। अभी तो मेरे ख्याल को महीने से
लगातार ही बारिश चल रही है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये तो आप बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अगर घर की सतह पर, जैसे अब आपको पता है कि बहुत कराची के ऐसे इलाके हैं पानी आता ही नहीं है लाइन में, जनाब अली, हाँ आता है तो आलूदा होता है, टैंकर का सहारा आपको लेना पड़ता है। ये जो बारिश का पानी है, क्या इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है? आसानी से हो सकती है। और कैसे फिल्ट्रेशन का सिलसिला कैसे होता सर देखें, सिलसिला ये है कि अगर बिलफर्ज आपके पास बोर हैं पुराने, सही है, जो ड्राई हो गए, ठीक है, तो अपने छत के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। वहाँ छत से पानी आ सकता है और रोड से पानी ला सकते हैं फिल्टर लगाकर। वो उस ड्राई वेल्स के अंदर जाएगा, ड्राई वेल हो या आपके पास बोर्ड्स हों, तो वो सराउंडिंग की जो है ना सारा एरिया को रिचार्ज कर देगा टोटली तौर पर। और आप 6 से 8 महीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सराउंडिंग के लोग भी इस्तेमाल कर लेंगे उसको।